क्या आपको पता है कंपनियां सिर्फ आईपीओ के थ्रू ही फंड रेज नहीं करती और कंपनियां सिर्फ लोन के थ्रू भी फंड रेज नहीं करती। एक ऐसा और तरीका है जिसमें फंड रेज किया जा सकता है विदाउट आईपीओ एंड विदाउट लोन, एंड दिस इज कॉल्ड राइट इशू। राइट इशू ये टर्म आपने एक दो बार जरूर सुना होगा अगर आपने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, जो कि एक तरीका है फंड रेज करने का। सो कंपनियां बिना आईपीओ में गए, बिना लोन मार्केट में गए फंड रेज करती है, उसे राइट इशू कहते हैं। राइट इशू में इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो एक डिस्काउंट प्राइस पे अपने शेयर को खरीद सकते हैं। डिस्काउंट वर्ड साउंड्स वेरी राइट, बट राइट इशू के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स भी होते हैं। सो हम आज वो समझेंगे कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और एक लाइव एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू राइट इशू को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज राइट इशू, देन आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। सो हियर इज अ ब्रीफ वीडियो ऑन right issue, how to play right issue and how to apply for right issue, and actually right issue का dynamics, price dynamics कैसा होता है, क्या timelines होती हैं और पूरा process क्या होता है, जिसको समझ करके आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। सो एक लाइव एग्जांपल लेंगे हम लोग ज्योति स्ट्रक्चर्स का। तो ज्योति स्ट्रक्चर पे समझते हैं कि क्या राइट इशू इज राइट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं राइट इशू को। सो मैं हूं अमिताभ, लेट्स गो डाउन टू अंडरस्टैंड राइट इश्यूज। So right issue in the stock market is when a company offers its existing shareholder the opportunity to buy additional shares at a discounted price before offering them to the public. So ये एक फंड रेजिंग का तरीका है जहां पे एक राइट मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। दैट्स वाई द टर्म कॉल्ड राइट इशू। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। उसमें पहला है कि ये एक एक्सक्लूसिव ऑफर होता है फॉर करेंट शेयर होल्डर्स, and there is a component of discount. So it would be 5%, 10%, 20%. It could be anything. It could be 30%, 50% kind of discounted price given to the existing shareholders. And this is a preferential round of fundraise. और इसमें शेयर खरीदने का जो राइट होता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिया जाता है। So people having more number of share holding will have a proportionately high number of right issues. राइट इंटाइटलमेंट जिसे कहते हैं। और एक और एस्पेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, दैट दीज राइट इश्यूज आर नॉट कंपल्सरी, सो यू कैन रिनाउंस दीज राइट इश्यूज। सो रिनाउंस मतलब कि आप उसे बेच सकते हैं ओपन मार्केट में। सो अगर आपको राइट इशू नहीं चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन है दैट यू कैन सेल इट ड्यूरिंग विंडो गिवन ऑन द स्टॉक मार्केट। सो इस चीज को बहुत सारे इन्वेस्टर नहीं समझते हैं और बहुत बार मैंने सुना है लोगों से कि उनकी राइट जो है राइट लैप्स हो गए। और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एटलीस्ट आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे राइट इश्यूज में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप उसके राइट इंटाइटलमेंट को बेच सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू शुड नो द टर्म कि ये राइट इंटाइटलमेंट क्या होता है। सो ये सारी चीजें हम लाइन बाय लाइन आइटम समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसने एक राइट इशू किया था 2020 में कोविड के समय में, विच वॉज अ ह्यूज साइज राइट इशू। 53,000 करोड़ का राइट इशू था, जिसमें रेशियोज एक इंपॉर्टेंट टर्म है। रेशियो मतलब कि अगर आपके पास 15 रिलायंस के स्टॉक थे 2020 में तो आपको एक राइट इशू अप्लाई करने का राइट मिलता। सो दैट इज 1:15 रेशियो मीन्स, और उसका प्राइस कुछ 1257 रुपीज था उस समय। तो आपको राइट इशू के साथ एक स्ट्राइक प्राइस मिलता है कि आप वो शेयर, रिलायंस का शेयर 1257 रुपए में खरीद सकते हैं। सो दिस इज अ राइट इंटाइटलमेंट, राइट इशू एग्जांपल। और जो पर्पस भी बताती है कंपनीज में, इस रिलायंस के केस में दिस पर्पस वाज टू रिड्यूस डेट। रिलायंस को डेट फ्री होना था, एंड दैट्स व्हाई दे डिड द लार्जेस्ट राइट इशू इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड दैट विच वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब राइट इश्यूज के कुछ प्रोज हैं और कॉन्स हैं। तो इसमें प्रो क्या है, बेनिफिट्स क्या है, आपको मार्केट से लोअर प्राइस पे मिल जाता है। दूसरा, इसमें कोई ब्रोकरेज फी नहीं देना पड़ता और लॉन्ग टर्म गेन्स मिलते हैं क्योंकि आपको पोटेंशियल स्टॉक प्राइस इंक्रीज मिलता है और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है। सो पीपल लुकिंग एट लॉन्ग टर्म शुड लुक एट राइट इश्यूज। बट इसका बिहाइंड द सीन अगर आप समझेंगे इस चीज को ध्यान से, तो उसमें कंपनी के शेयर होल्डर के लिए क्या है कि वो अपने ओनरशिप को मेंटेन कर सकता है, इंक्लूडिंग प्रोमोटर को अगर डाइल्यूट नहीं करनी है, एक्सटर्नल शेयर होल्डर उन्हें नहीं चाहिए, तो वो राइट इशू करेंगे जहां पे वो खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अप टू द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग दे ओन। सो उस केस में इक्विटी डाइल्यूशन का जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है।
सो प्रोमोटर इक्विटी डाइल्यूशन का रिस्क इसमें नहीं होता है. सो ये एक वन ऑफ द गुड वेज ऑफ रेजिंग फंड जहां पे प्रोमोटर इज नॉट डाइल्यूटिंग इट्स स्टेक. जनरली स्पीकिंग ही कैन ऑल्सो डाइल्यूट, बट अगर वो राइट इशू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब है ही इज नॉट ट्राइंग टू सेल हिज शेयर्स through this. So this could be a potential equity dilution event if promoters are not participating into it. For investor, for minority shareholder, there is always an opportunity to sell right for profit. So किसी के लिए तो ये बोनस भी हो जाता है. आपने स्टॉक ओन किए हुए हैं, उसके अलावा आपको एक बोनस राइट मिला हुआ है. अगर आपको उस कंपनी में शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ानी है तो आप उसे सेल कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट. इस चीज के नेगेटिव साइड इफेक्ट ये होते हैं कि ये इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो राइट इश्यूज के थ्रू इक्विटी डाइल्यूशन का केस बन जाता है. एंड समटाइम्स राइट इशू प्राइस जो है वो डिस्काउंट प्राइस होती है. तो बहुत बार मार्केट जो है, जो ओपन मार्केट में जो प्राइस है वो राइट इशू प्राइस की तरफ डेविएट कर जाता है. तो वो डिस्काउंट जो होता है वो खत्म हो जाता है बहुत बार. सो वो प्राइस ड्रॉप का एक सिनेरियो भी कभी कभी राइट इश्यूज में बन सकता है. सो उस पर हमें कभी कभी नजर रखनी चाहिए. एंड इट्स नॉट ऑलवेज गुड दैट कंपनी इज रेजिंग राइट इशू बैक टू बैक. ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि कंपनी हमेशा इक्विटी आपसे मांग रही है, भले ही अपने शेयर होल्डर से मांग रही है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज मेंट फॉर. हमने उन्हें आईपीओ में इन्वेस्ट किया, फंड रेज किया उन्होंने, दैट इज ओके. बट टाइम एंड अगेन अगर कंपनी राइट इशू कर रही है यानी कि वहां पे बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल. सो इट कुड बी अ सिग्नल ऑफ अ फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल इशू एट द एंड ऑफ द कंपनी. इसमें एक और नेगेटिव ये है कि आपको फोर्सफुली इन्वेस्ट करना पड़ता है कभी कभी इस कंपनी में. तो आप एक प्रेशर होता है अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं टू इन्वेस्ट मोर. और अगर यहाँ पे डिमांड कम आती है राइट इश्यूज की प्राइस भी लिस्ट होती है कुछ दिनों के लिए, और अगर प्राइस गिर रही है तो दैट शो केस की मार्केट में उस कंपनी का के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है. मार्केट इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एबिलिटी टू एक्चुअली डू वेल आफ्टर रेजिंग फंड्स. तो उस फंड को वो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे या उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, ऐसा मार्केट मानता है. इसीलिए समटाइम्स उन राइट इश्यूज की डिमांड कम होती है. तो लो डिमांड सिग्निफाइज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द मार्केट. किसी भी राइट इशू में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जरूर एनालाइज करना चाहिए. ऑल्सो लुक एट कि वो राइट इशू किस पर्पज से ला रहा है. देन यू शुड डिसाइड ऑन द वेदर आई शुड पार्टिसिपेट और नॉट. If the company is strong and growing, then it can be a great opportunity because you are getting the same share at a discount. But if it's a struggling company using a right issue to survive, it might be a red flag sometimes. So you have to be careful when you are exercising a right issue. So एक live example लेंगे हम लोग ज्योति स्ट्रक्चर्स का. तो ज्योति स्ट्रक्चर पे समझते हैं कि क्या राइट इशू इज राइट फॉर इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. सो राइट इश्यूज के कुछ नुएंसेस हैं, उसको समझेंगे in a live case of Jyoti Structure. And this is not an endorsement to buy or sell any stock basis this video. So now let's bring down the step-by-step guide to subscribe or relinquish your rights under Jyoti Structure right issues. इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी समझेंगे डिटेल में. पहले ये समझना है जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही एस्बा या नेट बैंकिंग के थ्रू राइट इशू अप्लाई किया जाता है. तो वो अप्लाई करने के लिए आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाना है और जहां पे आप एस्पा के थ्रू आईपीओ अप्लाई करते हैं वहीं पे आपको राइट इश्यूज का ऑप्शन भी मिल जाता है. वहां स्क्रॉल डाउन करके ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड राइट इशू ढूंढना है और उसमें फिर अप्लाई करना है द वे यू अप्लाई आईपीओज. उसमें डिटेल्स में आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी जैसे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट होंगे. दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. सो राइट इश्यूज कितने आपको मिलेंगे, आपका इंटाइटलमेंट क्या है, वो आप जान सकते हैं थ्रू द डिटेल्स विच आई एम गोइंग टू शेयर यू अबाउट. ऑल्सो आपको आपकी डीपीआईडी चाहिए होगी. तो डीपीआईडी आप कॉपी कर लें एंड देन यू अप्लाई थ्रू एस्पा. ये बैंकिंग फैसिलिटी मेजर बैंक्स के पास अवेलेबल होता है. सो दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट जनरली. दूसरा ऑप्शन इस कंपनी ने दिया है कि यू कैन अप्लाई थ्रू वेबसाइट कॉल बिग शेयर सर्विसेज. बिग शेयर का आर वेब पोर्टल है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन वही चाहिए होगी, डीपीआईडी, पैन और मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर करके आप ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड का राइट इशू सेलेक्ट करना है. देन यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन एंड मेक द पेमेंट्स. देयर इज थर्ड ऑप्शन थ्रू ऑफलाइन. देन यू हैव टू डाउनलोड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म विच इज अटैच्ड इन द राइट इशूज का जो अनाउंसमेंट आया है. उस राइट इशूज ऑफर लेटर में आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपके ईमेल पे होगी. सो उसे आपको फिल करना है और फिर उसमें चेक फिल करके डिटेल प्रोवाइडेड है वहाँ पे आपके लेटर ऑफ ऑफर में.
उनके वो इन्फॉर्मेशन फिल करके आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. बट हियर वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन प्रोसेस. ऑनलाइन बहुत आसान होता है, बट इसमें अप्लाई करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो है की डेट्स. की डेट्स आपको बताएगा कि आपको अभी क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है. इफ यू आर an existing shareholder of, let's say, Jyoti Structure, so issue open हुई थी February 17, 2025. एक टर्म होता है रिकॉर्ड डेट. अगर आप उस रिकॉर्ड डेट के पहले आप शेयर होल्डर थे, डीमैट में आपके था वो 10 फरवरी को, तो आपको ये राइट इश्यू इंटाइटल्ड होंगे. आपने 10 फरवरी के बाद अगर ये स्टॉक खरीदा है तो आप एलिजिबल नहीं है. अब इंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज बेसिकली सेज कि अगर आपके पास 26 शेयर थे ज्योति स्ट्रक्चर के, तो आपको 9 शेयर खरीदने के राइट मिलेंगे. यू आर इंटाइटल्ड टू हैव अ राइट टू परचेज ज्योति स्ट्रक्चर, जिसे राइट इंटाइटलमेंट कहते हैं, RE कहते हैं. तो 9 RE के ऑप्शन आपको मिलते हैं. सो दिस इज लाइक एन ऑप्शन, और हर ऑप्शन की एक वैल्यू होती है. सो इसका भी वैल्यू होगा विच वुड बी द डिस्काउंट बिटवीन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ज्योति एंड द ऑफर प्राइस. ऑफर प्राइस इन दिस केस इज रुपीज. सो अगर ज्योति स्ट्रक्चर का की स्टॉक प्राइस 20 रुपए है और 16 रुपीज को ऑप्शन मिल रहा है टू बाय दिस, देन 4 रुपीज शुड बी योर ऑप्शन वैल्यू. सो ये ऑप्शन वैल्यू जो है वो ट्रेडेबल है. ये राइट इंटाइटलमेंट बोलते हैं, जो कि ट्रेडेबल है. एज वी स्पीक इट्स ट्रेडेबल ऑन योर डीमैट. So if you are existing shareholder, entitled shareholder of Jyoti Structure, then you already have in your Demat account something called Jyoti Structure RE. तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं बिटवीन February 17 टू February 25. आपके पास 3-4 दिन का विंडो और है, जहां पे आप इसको अगर रेलिंक्विश करना चाहते हैं अपने राइट्स को, कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप उसे वहीं सेल कर सकते हैं. एंड देन यू कैन गेन 2 रुपये का ऑप्शन वैल्यू है या 1 रुपये का है, वो लाइव मार्केट में वो ट्रेड होता है. अगर आपको ये राइट्स नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको ज्योति स्ट्रक्चर के स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, एंड यू थिंक ज्योति स्ट्रक्चर इज नॉट अ स्टॉक, आई शुड इन्वेस्ट मोर मनी इनटू इट, देन यू शुड सेल दिस. So this is your right. And also, if somebody wants to continue with the right issue, he should do the rest of the process. He can buy additional right entitlement also. So कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी सकता है. तो अगर आपको ये 18 रुपये में ज्योति स्ट्रक्चर फिर खरीदना है, आपको लगता है कि ये स्टॉक 3 मार्च के बाद जब इशू क्लोज होगी, ज्योति स्ट्रक्चर की प्राइस लेस से 21 रुपये हो जाती है, आपको ये विश्वास है, तो आपके लिए ये ऑप्शन वैल्यू शुड बी एनीथिंग, एनी प्राइस बिटवीन लेस देन 5 रुपीज विल मेक सेंस. सो इशू क्लोजिंग यानी 3 मार्च तक आपको डिसाइड करना है, फंड अलोकेट करना है, फंड अपने पास रेडी करना है, विच वुड बी 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ राइट इंटाइटलमेंट यू हैव ऑन द डेट ऑफ March 3rd. एक्चुअली February 25 के बाद आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते. सो 25 फरवरी को जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास राइट इंटाइटलमेंट का, RE का, मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज. सपोज आपके पास 100 राइट इंटाइटलमेंट ऑप्शन आपके डीमैट में है, आपने उसे खरीदा नहीं, ना ही बेचा, तो आपको 1600 रुपीज थ्रू एसवा फैसिलिटी आपको अप्लाई करना होगा, जहां पे आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर देना होगा, एंड यू डू इट द सेम मैनर थ्रू विच यू अप्लाई टू एन IPO. एंड वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, you already know how to apply to an IPO, and this is just another step in that. बट उसके पहले के स्टेप्स के बारे में ये वीडियो के थ्रू आपको मैंने बताया है. आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप समझते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज गिव अस अ थम्स अप. कमेंट में जाएं और आप यस टाइप करें. इफ यू आर लाइकिंग आवर वर्क, प्लीज टाइप यस इन द कमेंट, एंड वील बी रेडी विथ अनदर वीडियो फॉर आवर मेंबर्स. चैनल मेंबर्स के साथ एक वीडियो हम शेयर कर रहे हैं. वी वुड लाइक टू गो डीप डाइव इनटू मेनी other sectors also. So if you want any particular sector to be covered, then please you can comment on that sector name as well. Thanks for watching Sadhan. The content of this video is for educational and informational purposes only and should not be considered financial, investment, or trading advice. The information presented is not a recommendation or endorsement of any particular investment strategy, security, or financial decision. Investing involves risks, and viewers should conduct their own research. The creator of this video is not responsible for any financial losses incurred based on the information provided.